नमस्कार, मैं राजीव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी पटना के गौरिया मठ के बीडी कॉलेज के पास है और ये जो छात्र हैं कोई शौक से नहीं सोए हुए हैं। यहाँ पे मच्छर से नहीं कटवा रहे हैं, शौक से नहीं, इनकी मजबूरी है। आप देख सकते हैं ये 7 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और ये क्यों बैठे हुए हैं ये खुद बताएंगे। और अभी जो संख्या देख रहे हैं ये इतना ही नहीं है, ये बहुत सारा, अभी कोई चाय पीने गए हैं, कोई बगल में अपने डेरा पे गए हैं, कोई पड़ोसी के यहाँ गए हैं, कोई दोस्त के यहाँ खाना खाने गए हैं, क्योंकि अभी टाइम खाना खाने का है। तो मैं इनसे बात करूँगा कि क्या ऐसा हालात आया जो आप पेन और कलम छोड़ करके ये बाहर लेटे हुए हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार झा है। मैं पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर हूँ और ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब इन भ्रष्टाचारियों को जब तक पदमुक्त नहीं किया जाएगा। छात्रों का जो साल इन लोगों ने बर्बाद किया है उन साल को नहीं सही किया जाएगा। 1,500 से ऊपर छात्रों का रिजल्ट अभी भी लंबित है, जिसके कारण उनका साल बर्बाद हो रहा है। उसको सही नहीं करेंगे तब तक ये अनशन ख़त्म नहीं होगा। और हम लोग इसको इसलिए मजबूर होकर करना पड़ा सर। हम लोग को कोई मतलब नहीं था कौन क्या प्रिंसिपल है, कौन क्या है, लेकिन ये लोग इतना गलत, इतना अवैध वसूली करने लगे कि हम लोग को ऐसा करने पर मजबूर हुआ सर। और आज इस ठंड में हम लोग यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि हम लोग यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं और हम लोग से कोई पूछने तक नहीं आता है कि क्या हो रहा है। सबको पता है, राजभवन के अधिकारी से लेके आपको विश्वविद्यालय, यहाँ जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो हम लोग की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। बोलते हैं कार्रवाई हो रहा है, 3 दिन पहले बोले थे कार्रवाई हो रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ कार्रवाई होती है। और एक बात सर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा सर एडमिशन का रसीद है सर। ये मेरा एडमिशन का रसीद है कि मैं बीडी कॉलेज का ही छात्र हूँ, लेकिन यहाँ के प्रभारी प्राचार्य और आपको कुलपति बोलेंगे कि मैं छात्री नहीं हूँ। हम लोग यहाँ अनशन पर भूखे प्यासे पैसा के लिए बैठे हैं। लेकिन सर इसमें बताइए, कोई अपना मृत्यु से बड़ा पैसा किसी के लिए है क्या? और जब सदन में क्वेश्चन उठा इन लोगों के प्रति, तो क्या इन लोगों को पैसा शिक्षा मंत्री को मैं देने गया था क्या पैसा ऐसा कर दीजिए? आप कुम्हरार के विधायक से पूछिए, उन्होंने ही क्वेश्चन उठाया था कि छोटे जो योग्य हैं उनको प्रभारी प्राचार्य कैसे बनाया गया। इसमें सर बहुत बड़ा खेल है। साल में ये लोग 20 से 50 लाख रुपया सर कमाते हैं कॉलेज से, इसीलिए ये लोग किसी को भी बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और ये लोग पैसा कैसे कमाएंगे? छात्रों से वसूल करके। विवेकानंद सिंह जो बीडी के हैं सर, बहुत तरीके से वसूले हैं पैसा, लेकिन कोई किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। और इस बार हम लोग अंतिम है सर निर्णय की मृत्यु हो जाए, लेकिन आमरण अनशन नहीं टूटेगा जब तक ये लोग। अब हम बात करेंगे दूसरे छात्र से। इनकी उतनी ताकत नहीं है। आप देख रहे हैं ये 7 दिन से आमरण अनशन पे हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि जो 7 दिन से एक अन्न नहीं खाया हो उसकी क्या हालत होगी। हम दूसरे छात्र से पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है, आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया, सरकार को सूचना दिया है, राज्यपाल को सूचना दिया है, शिक्षा मंत्री को सूचना दिया है, क्या वो बोलते हैं? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार झा है। मैं बीडी कॉलेज एमकॉम 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। अभी आप बता रहे थे कि मैंने आवेदन दिया है कि नहीं दिया है। पीछे से भी, आपके पीछे भी एक पोटली रखी है, उसको भी कृपया देने का कष्ट करेंगे। ये एक पोटली है और मैं दिखाना चाहूँगा, ये आवेदनों का भंडार है जो मैंने शिकायत आवेदन बिहार के तमाम अधिकारियों को, राजभवन को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदया तक को देने का काम किया है, लेकिन सुनवाई क्या है? 0। आप जब शिक्षा मंत्री से मिले तब वो आपको क्या बोले? जब आवेदन आप दिए, आप बता रहे हैं कि हमने आवेदन दिया, तब वो क्या बोले आपको? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई मजबूर हैं हम तो सदन में हम खुद जान रहे हैं कि गलत है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप, अगर सरकार नहीं सुनती है, राज्यपाल नहीं सुनती है, इनको नहीं हटाती है, नहीं सजा देती है, तो अब आप क्या करिएगा? अभी गांधी के रास्ते पर है, फिर भगत सिंह के रास्ते पर आना होगा। अच्छा, अभी गांधी के रास्ते पे है, फिर भगत सिंह के रास्ते पे। बिल्कुल। तब आपको सिर्फ इन्हीं प्रिंसिपल से दिक्कत है कि और भी है जिनसे भी दिक्कत है? मुझे किसी व्यक्तिगत आदमी से दिक्कत नहीं है, मुझे भ्रष्टाचारियों से दिक्कत है। मुझे हर उस अधिकारी से दिक्कत है जो छात्रों के साथ दोहन दोषण का कार्य कर रहा है। मुझे हर उस आदमी से दिक्कत है जो छात्र को छात्र नहीं, छात्र को गुंडा समझ रहा है, मवाली समझ रहा है, ठेकेदार समझ रहा है। मुझे हर उस इंसान से दिक्कत है जो छात्र के प्रति नहीं सोच रहा है, जो छात्र का पैसा छात्र के नाम पर नौकरी कर रहा है, जी रहा है, लेकिन छात्र को छात्र नहीं समझ रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई साक्ष्य है जिसमें आप आरोप लगा रहे हो? साक्ष्य है आपके पास? उनके विभाग का
नोटिस है उनके विश्वविद्यालय का कि उन्होंने 70 से 80 छात्रों का इसमें लिखा हुआ है कि जांच समिति द्वारा जांचों उपरांत प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आलोक में आपको प्रथम दृश्य में दोषी पाया गया है। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का नोटिस है। तो इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ इनको? कुछ नहीं, उल्टा हुआ है। क्या हुआ है, हम लोगों ऊपर एक आवेदन दिया गया है। ये मैंने नोटरी करा के मैंने दिया है राजभवन में नोटरी करके, तो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करने का कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से मुझे फंसा दिया जाए। जब प्रचार अपने कमरे में बैठकर दारू पीते हैं तो उनका जब हमने विरोध किया तो उस वीडियो का उन्होंने है कि हम उनको जान से मारने की धमकी दें। बिहार सरकार का रूल रेगुलेशन सबको ताक पर रख दिए हैं। 200 रुपया अवैध वसूली परीक्षा लेने के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए अलग से पैसा, आपको परीक्षा देने आना है, बीडी कॉलेज में आए हैं, उसके लिए 200 रुपया देना होगा। जब हम इसका विरोध करने गए तो वो करें क्या, तुम हमको जान से मारने की धमकी देने आए हो, जबकि उल्टे वो हम लोग विरोध करने गए थे, दारू पी गए थे। हम बोले कि सर कैंपस है, कम से कम इसका वातावरण तो सही रखिए, तो हम ही पे चढ़ने लगे। अभी तो रात हो चुका है, लेकिन मैं फिर 1-2 दिन में आऊँगा और प्रिंसिपल साहब से ये सवाल करूँगा कि आखिर क्या ये जो छात्र बता रहे हैं क्या सही है। आप दारू पीते हैं, पैसा लेते हैं और इनको बोलते हैं कि रंगदारी मांगते हैं। और मैं उनका फ़ोटो और नाम आपको दिखाता हूँ, एक बार जरा दिखाइए उनका फ़ोटो और नाम बताइए। कुलपति है राकेश कुमार सिंह, ये गडकर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ अध्यक्ष, वाणिज्य प्रकोष्ठ अध्यक्ष जगन्नाथ गुप्ता जी है, और ये महाभ्रष्टाचारी आयोग जिनके कारण 100 से अधिक बच्चों का जीवन बर्बाद होने के कगार पर है, विवेकानंद जी। आपके पास जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 200 रुपया लेते हैं, कोई छात्र आपको बोला है, कोई साक्ष्य है जिस पे आप बोले हैं? बिल्कुल नोटिस है, प्रूफ है, देखिए 200 रुपये दिखाइए। मिसलेनियस के, तो इसका तो वो रिसीविंग देख रहा है, रिसीवर दे रहा है, ये रिसीवर स्टूडेंट रिसीविंग कॉपी है। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है ना। यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे? यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है एक कॉलेज में, और ये एक ही कॉलेज का बात नहीं है, ये रसीद आपको आरकेडी का है। ऐसे सभी कॉलेजों में, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज का यही हाल है। छात्रों से उसके मार्कशीट देने के लिए जो आदमी जगन्नाथ गुप्ता खुद राज्यपाल को लिखे कि 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया लेके प्रिंसिपल बनाया जाता है, और हर महीने 2 से 5 लाख रुपया की उगाही कुलपति उन प्राचार्यों से करते हैं, उनको कंपनसेशन और मैनेज करने के लिए आरकेडी कॉलेज का प्राचार्य बना दिया गया। ये जगन्नाथ गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, दिखाइए, जगन्नाथ प्रसाद, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसको लिखे हैं, उनका ये आरोप है कि पैसा लिया जाता है, उनका आरोप है। उसके बाद सांठगांठ हो गया, तब ये आरोप लगाए। कुलपति को पता चला कि ऐसे लिख दिए हैं, तो वो क्या किए कि उनसे बातचीत किए और उनको प्रोफेसर से यहाँ से ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र करके आरकेडी कर दिया, आरकेडी में उनको प्रिंसिपल बना दिए। जैसा कि छात्र बता रहे हैं कि यहाँ पे घोटाला नहीं, महा घोटाला है। आप हमको ये बताइए, आपको डर नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े जो प्रिंसिपल हैं, अधिकारी हैं, इतना पैसा कमाते हैं, आपको गोली भी मरवा सकते हैं? 3 बार धमकी मिल चुका है। 7 दिन से मैं यहाँ हूँ, दिन रात स्कॉर्पियो से लोग आ रहे हैं रात के 2 बजे डराने धमकाने। गलीमत है मेरे भाइयों का और साथ है मेरे भाइयों का कि हमेशा 24 घंटे 150-100 की संख्या में यहाँ मौजूद रहते हैं। 10-20 लोग आए, स्कॉर्पियो लगाए, उतरे रड लेके, जैसे देखे कि 50 आदमी है, बोले अरे ऐसे आए थे, घूम रहे थे, कुत्ता को देखने के लिए, कहीं कुत्ता ना काट ले। हम बोले कुत्ता ना काट ले, हमको तो लग रहा था पूरा मुरट्ठा बांध के आए थे। क्या करेंगे, 1 छात्र मरेगा, 2 छात्र मरेगा, फिर कोई आएगा। लेकिन मरने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, एक पे एक तो मरते जाएंगे, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। आप इसके बारे में सोचिए। अब क्या ही किया जाए, जब हम कोई सुनने वाला रहे तब ना सोल्यूशन। मुख्यमंत्री के पास आप मिले हैं, मुख्यमंत्री से आपने मिले, मुख्यमंत्री सचिवालय गए हैं, वहाँ आपने ज्ञापन दिया है कि जब आपकी
कोई नहीं सुन रहा, तो आप एक बार मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर ज्ञापन दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में नहीं, मैंने 3 बार ऑनलाइन, 2 बार फिजिकली जाकर मैंने आवेदन दिया है। 2 बार मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है, लेकिन कोई आज तक समय, पैरवी वाला लोग 2 मिनट में मिल लेता है, आम जनता को सालों साल में भी नहीं मिल पाता है। तो जरूरी लगेगा मुख्यमंत्री जी को तब ना, जरूरी नहीं लग रहा है। तो आप देख रहे थे छात्रों का कितना बड़ा दर्द है। मैं फिर दोबारा आऊँगा, और हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी क्योंकि मैं दूर से आता हूँ, तो अगर मैं टाइम पे आया तो प्रिंसिपल महोदय से ज़रूर मिल करके बात करना चाहूँगा। और मैं बिल्कुल, देखिए इन सब बच्चों सबको गेट के बाहर खुला दिया गया। यहाँ पे ना तो एक फोर्स है, ना पीने के लिए पानी है, और जब आमरण अनशन पे बैठा हुआ है तो यहाँ पे फोर्स चाहिए और एक एम्बुलेंस चाहिए। ये प्रशासन की घोर अनियमितता है।